आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अहिर रेजिमेंट का मुद्दा है जो चर्चा का विषय बना हुआ है। इसी संबंध में अहिर रेजिमेंट संघर्ष समिति खेड़की दौला से कुछ जो मेहमान है और इस कमेटी के सदस्य हैं वो हमारे साथ जुड़े हैं। आज उनका मैंडेट आगमन हुआ, तो आइए जानते हैं कि लोगों से किस तरह से क्या समर्थन मिला और क्या यहाँ के जो लोकल जो प्रतिनिधि हैं उनकी ओर से आश्वासन मिला है। सर नमस्कार। सर आज आपका मैंडेट आगमन हुआ, तो यहाँ के जो लोकल प्रतिनिधि हैं, विधायक जी हैं, वो भी पहुँचे, क्षेत्र की समस्त सरदारी भी पहुँची, तो कितना समर्थन आपको मिला? महेंद्रगढ़ से पहले भी लोग जाके हमारे धरने पर बलवान फौजी तो भाई परमानेंट वहीं रहते हैं। महेंद्रगढ़ से पहले भी लोग जाके वहाँ समर्थन देखा है और आज तो इन लोगों ने इतना समर्थन दे दिया। पूरे आपने देखा था चुनाव से लेकर यहाँ तक बाइकों में हजारों लोगों को बाइकों की रेल हुई और यहाँ पे आप पूरी सरदारी में पूरे आश्वासन दिया कि 23 तारीख को पूरे दल के साथ वहाँ पहुँचेंगे और उनकी बार लड़ाई आ रही है। 23 तारीख के कार्यक्रम से आप रूपरेखा तय कर रहे हैं, आने वाला जो कार्यक्रम है वो इस तरह से आयोजित हुआ, क्या रूपरेखा रहेगी? 23 तारीख को हम शहीदी दिवस मनाए और जो जरूरी फैसला आप लोग वकील करने चाहे हमें रोड जाम करना पड़े, चाहे किडनैपिंग करनी पड़े और उनकी बात पूरी मजबूती से हो जाए। एक तरीके से कहा जाए तो बार लड़ाई आर पार की सरकार से हर हाल में अपना हक लेकर रही है। हाँ जी, आइए भाई बलवान फौजी भी हमारे साथ जुड़े हैं, आइए उनसे भी बातचीत करते हैं। नमस्कार भाई साहब। धन्यवाद आपका धन्यवाद, आपने क्षेत्र की जनता को इकट्ठा किया और अपनी जायज मांग को उठाने के लिए एक अहम फैसला लिया। तो क्या कहेंगे इस बारे में, जनता का कितना समर्थन मिला और आने वाली जो 23 तारीख का कार्यक्रम है उसको लेकर के क्या रूपरेखा है, क्या आह्वान करना चाहिए? पहले तो धन्यवाद मेरा नहीं है, धन्यवाद सभी युवाओं का है। कल शनिवार को सुबह मैं यहाँ आया था, एक दिन के कार्यक्रम से सिर्फ फोन किया गया है, सोशल मीडिया में डाला गया है, उसके माध्यम से आपने देखा माजरा चुंगी से और यहाँ तक कम से कम 1500 बालक 500 बाइकों के साथ थे और पूरे झंडे पर 4-5 डीजे अच्छे तरीके से उन्होंने मैनेज किया। सारे युवा साथियों को धन्यवाद जिन्होंने वो मैनेज किया। मैंने तो सिर्फ कॉल किया था एक आदमी को, एक आदमी ने 20-20, 25-25, 30-30 यहाँ तक कि 50 बाइकों तक के वो लेकर के और वहाँ पर पूरा किसी भी, मैं सबसे बड़ी बात आपको बताना चाहता हूँ, ये आप जरूर अपने न्यूज़ में डालना, एक भी बालक ने तेल का कोई पैसा नहीं लिया, एक भी बालक ने, सब अपनी दम पे आए हैं, सब अपने हिसाब से आए हैं और उन्होंने मुझे ये कहा है कि मेरे पास सभी के नंबर है, 1500 के नंबर है। उन सब ने कहा है कि जब भी हाई रेजिमेंट को लेकर के जहाँ भी, मैं अकेला बलवान फौजी नहीं हूँ क्योंकि ये पूरा समाज का काम है, मैंने यहाँ भी कहा पूरा समाज का काम है। हमारी और राजनीतिक रूप से 50 लड़ाइयाँ हो सकती होंगी, लेकिन जब राजनीतिक सामाजिक कोई चीज़ आएगी तो समाज के साथ पूरा का पूरा समाज खड़ा रहेगा। युवा साथियों का सबसे बड़ा धन्यवाद है, जिसमें आपने कल भी देखा था संदीप सेठ जी भी थे, प्रदीप मालड़ा जी भी थे, उधर से सारे के सारे जितने भी, ये कुलदीप सुरजनवास था और कुलभूषण था, कुलदीप रसूलपुर था, सारे युवा आपके सामने पूरा ये बगडाना लगा लो, पाली लगा लो, पालड़ी लगा लो, झूंक से लगा लो, सब जगह से खूब। मैं तो आज इतना खुश हूँ कि भगवान ने मुझे महेंद्रगढ़ में जन्म दिया है और मेरे इन युवा साथियों के साथ दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। कितनी कुछ संख्या में लोग यहाँ से कर सकते हैं? जिस प्रकार से 1500 आदमी है, ये सिर्फ एक के कहने पे आए थे, कोई 25 आया था, कोई 30 आया था, कोई 50 आया था, लेकिन जिस दिन वहाँ चाहिएगा तो ये 1500 आदमी, हर एक आदमी 15-15, 20-20 आदमी, अगर बाइक की जरूरत पड़ेगी तो बाइक की, बसों की जरूरत पड़ेगी तो बसों में, गाड़ियों की जरूरत पड़ेगी तो गाड़ियों के अंदर। मैं सबसे बड़ा, उन्होंने आज जाते टाइम भी एक ही बात कही है कि बलवान फौजी खेड़की दौला में जब जाएंगे तब भी आपसे कोई रुपया नहीं लेंगे, आप अपने पैसे से, अपने मतलब जेब खर्चे से काट करके पैसे लेकर के फिर जाएंगे। धन्यवाद। बहुत यही रेजिमेंट संघर्ष समिति से एक और सदस्य हमारे साथ जुड़े हैं, ये उनसे भी बातचीत करते हैं। एक बार आप अपना परिचय दें पहले। मेरा नाम मनोज यादव, संयुक्त सदस्य हूँ और आज महेंद्रगढ़ जिले में हमारा कार्यक्रम था कि 23 मार्च को लेकर हम विभिन्न जगहों पर कल बहरोड में थे, चर्चा में भी हमारा कार्यक्रम हो गया और आज युवाओं में जो हमने महेंद्रगढ़ में पूरी सरदारी में जो देखा वो वास्तव में काबिल तारीफ है और हमने 3 घोषणाएं उस दिन हमने इस 23 मार्च को लेकर करी है कि 23 मार्च को जितने भी अपने इलाके की सरदारी है, जितने भी अपने देश में यादव समाज के लोग हैं, सब लोग अपने घर पे पीला झंडा लगाने का काम करेंगे। जो भी हमारे गांव में सरदारी है, 1 कटोरी चून और 1 रुपये की मुहिम गांव-गांव चलाएगी और इस आंदोलन को जन आंदोलन बनाएगी और 23 मार्च को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ हम इकट्ठे होंगे और अपनी ताकत दिखाएंगे और जो खेड़की दौला पे टोल है उस टोल को फ्री करने का काम करेंगे और
और साथ में एक चीज़ और निर्णय लिया है कि 23 मार्च तक जो नेता हमारी वोटों से बनते हैं उन नेताओं ने यदि हमारी सांसदों को समर्थन नहीं किया तो उन नेताओं का हम बहिष्कार करने का भी काम कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो ये जो सारा जो अनदेखी अहिरवाल समाधि की जा रही है, इसके पीछे मुख्य कारण राजनेताओं की लापरवाही है। तो क्या कहेंगे ऐसे राजनेताओं के बारे में जिन्होंने वोट तो लिए लेकिन अहिरवाल का ख्याल नहीं किया, अहिरवाल को वो हक वो सम्मान नहीं दिया जिनकी उनको दरकार थी, ना सिर्फ दरकार थी बल्कि उनका हक भी था। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि नेताओं की लापरवाही तो है ही है, लेकिन साथ साथ में हमारे समाज के लोग में भी, क्योंकि एक कहावत है बिना रोए तो माँ भी दूध नहीं पिलाती, तो हमारी समाज के लोगों ने भी इतनी मजबूती से कभी इस मांग को नहीं उठाया था जितनी मजबूती से अब उठा रहे हैं। और निश्चित रूप से यदि अब हमारे समाज के नेताओं ने इस मांग को उठाने में कोई कोताही बरती तो ऐसे नेताओं का समाज ही बहिष्कार करेगी और समाज ही बहिष्कार करेगा। लेकिन हमें उम्मीद है कि हमारे नेता भी हमारे इस मांग को उठाएंगे और हमारा समाज तो उठा ही रहा है, और निश्चित रूप से जो आज तक 100 सालों में नहीं हुआ वो इस बार सरकार हमें देखेगी। महेंद्र नगर पालिका से सांसद के भावी उम्मीदवार भाई नवीन राव भी हमारे साथ जुड़े हैं और इन्होंने भी ये जो आज की जो रैली रही इसमें योगदान दिया। आइए बातचीत करते हैं। सर नमस्कार। ये जो आज का कार्यक्रम है इससे संबंधित क्या रूपरेखा रही और जो यंगस्टर्स है उनको आप आने वाले 23 तारीख को सभी युवा साथियों को जब हम आज आ रहे थे कोई हम सरकार से कुछ नहीं मांग नहीं कर रहे हैं। सरकार का हम सरकार कर्ज मांगते हैं, हमने शहीदों के लिए आप पुराने इतिहास कभी उठा के देखोगे सबसे ज़्यादा हमारी मांग है सही सम्मान दिया जाए। एक और महत्वपूर्ण मैसेज भाई साहब जनता को देना चाह रहे हैं अपनी ओर से, वो भी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश जाति की याद उठाई जा रही शहीदों की याद आप जो शहीद होंगे जवानों की आप स्मृति करोगे तो सबसे ज़्यादा याद होगा। अगर हम चाहते हैं कि समाज से है या बराबर है हमसे कुछ कम है वो मांग कर सकते हैं, वो भी सही है, लेकिन हम इतिहास के इतिहास पर हम मांग कर रहे हैं। चलो भाई चलो। इन्हीं कारणों से व्यस्तता के चलते विधायक जी से थोड़ा समय नहीं मिल पाया, तो भाई अरुण राव भी हमारे साथ जुड़े हैं। उनसे भी जानते हैं कि क्या मैसेज जनता को देना चाहेंगे और विधायक जी के द्वारा आश्वासन दिया गया है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे क्या आश्वासन दिया गया है। सर नमस्कार। मैं ये समझता हूँ कि हमारे पूर्वज यादव जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने देश के हर हमारे कर्ज और उनको सम्मान दिलाना ये हमारा इस गठन के लिए ही रेजिमेंट के गठन के लिए जैसा कि आदरणीय चाचा जी ने कहा है कि हम हर तरह से इस लड़ाई में कमेटी के साथ जो दायित्व हमें देंगे बिल्कुल ईमानदारी से पूरा। तो भाई अरुण राव भी हमारे साथ जुड़े, विधायक जी का जो भी मैसेज जो आश्वासन उनको उनकी ओर से अहिर संघर्ष समिति को दिया गया रेजिमेंट के लिए वो इन्होंने यहाँ पहुँचाने का कार्य किया। तमाम अन्य प्रकार